नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो आज देखिए हम आपको बताने वाले हैं गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रायंगल। तो आज अपन लोग जानेंगे त्रिभुज के बारे में कि यानी त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज अपन लोग क्या करेंगे, काफ़ी गहन अध्ययन करेंगे। तो साथियों आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक चीज़ काफ़ी बारीकी तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा। तो आप लोग से मैं विश्वास रखूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो हर एक चीज़ आप लोगों के समझ में आएगा। और समझ में क्या कर सकते हैं, दिल दिमाग और जहन तक क्या होगा, त्रिभुज ही त्रिभुज गूंजेगा। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं किसको, त्रिभुज को। तो सभी कोई ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए हेडिंग देते हैं, अपन लोग चैप्टर का नाम क्या है, त्रिभुज। इसको त्रिभुज लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रायंगल, TRIANGLE, ट्रायंगल। चलिए दोस्तों त्रिभुज को पढ़ने से पहले आप लोग चलिए डायरेक्ट टॉपिक पे ही बात करते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज देखिए ये जो है दो शब्दों से मिलके बना है, एक त्रि और दूसरा भुज। त्रि का अर्थ होता है तीन, और यहाँ भुज जो है, भुज का अर्थ होता है, यहाँ से अपना लोग समझेंगे भुजा। क्या समझेंगे, भुजा। ठीक है। अब देखिए त्रिभुज, त्रिभुज देखिए यह पार्ट किसका है, यह ज्यामिति का पार्ट है। किसका पार्ट है, ज्यामिति का यह एक पार्ट है। तो बोलेंगे एक ऐसा ज्यामितीय आकृति, क्या बोलेंगे, एक ऐसा ज्यामितीय आकृति जो तीन भुजा से क्या हो, बंद हो। क्या हो, तीन भुजा से बंद हो, उसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। ध्यान नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं अपन लोग, तीन भुजा से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए इसका डिफिनेशन आप लोग को हम लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चलिए ये चीज तो डिफिनेशन की बात रही, परिभाषा हुई त्रिभुज का। देखिए त्रिभुज होता कैसा है, ये भी चीज अपन लोग देखेंगे, अभी जाने। त्रिभुज देखिए इस प्रकार का होता है, ये हुआ त्रिभुज। देखिए इसमें एक भुजा ये हुआ, इसका नाम दे देते हैं ABC। एक भुजा देखिए AB हुआ, दूसरा भुजा BC हुआ, और तीसरा भुजा AC हुआ। यानी तीन भुजा हुआ, 1 2 3। और हम अभी आप लोगों को क्या बताए, यही बताए कि तीन भुजा से क्या होगा, बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तीन भुजा से बंद आकृति है। अगर आपको इस अंदर में घुसा दिया जाए तो निकल जाइएगा, नहीं निकलेगा। इसका मतलब यह आकृति कैसा आकृति है, बंद आकृति। कैसा आकृति है, बंद आकृति। चलिए यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कतें आप लोग को नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है। आप देखिए जानते हैं कि इस त्रिभुज में तीन भुजा हुआ, देखिए शीर्ष भी होता है। त्रिभुज में क्या होता है, तीन शीर्ष होता है, तीन भुजा होता है, और तीन कोण होता है। तो भुजा क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, कोण क्या होता है, इन सभी बातों को भी अपन लोग जानेंगे। देखिए भुजा तो हम लोग पता चल गया कि ये भुजा हुआ, ये भुजा, ये भुजा हुआ। ठीक। शीर्ष क्या होता है, शीर्ष जहां पे दो भुजा क्या हो, मिल रहा हो, जिस बिंदु पर दो भुजा मिल रहा हो उस बिंदु को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। तो देखिए एक शीर्ष यह होगा, क्यों, क्योंकि ये यानी ये जो ये रेखाखंड और ये रेखाखंड यहाँ मिल रहा है, तो एक शीर्ष ये हुआ। एक शीर्ष यहाँ होगा, ये रेखाखंड और ये रेखाखंड यहाँ मिल रहा है। और देखिए एक शीर्ष यहाँ होगा, क्योंकि ये रेखाखंड और ये रेखाखंड यहाँ मिल रहा है। इस प्रकार से तीन शीर्ष आप लोग को पता चल गया। चलिए एक को हम इंडिकेट कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। अब बात रही शीर्ष तो आप लोग समझ गए, तो कोण क्या होता है, तो कोण बोले दो रेखाखंड जब मिल रहा हो, क्या हो, दो रेखाखंड अलग अलग डायरेक्शन से अगर मिल रहा हो तो उनके बीच में जो झुकाव होता है उस झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये कोण कहलाएगा, ये कोण होगा, और ये भी क्या होगा, कोण होगा। इस प्रकार से देखिए 1 2 और 3 यानी टोटल कितना कोण हुआ, 1 2 3, यानी कोण भी कितना हुआ, 3 हुआ।
यानी यहाँ तक आप लोग का सभी प्रकार की क्लियर, यानी जो भी प्रॉब्लम होना चाहिए कि शीर्ष क्या होता है, भुजा क्या होता है, कोण क्या होता है, या 3 शीर्ष कैसे हो गया, 3 भुजा कैसे हो गया, 3 कोण कैसे हो गया, ये सब चीज़ें आप लोग क्या हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ तक आप लोग को किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होना चाहिए। अगर इंडिकेट करना चाहते चले एक कोण को भी इंडिकेट कर लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग का सभी प्रकार की दिक्कतें क्लियर। अब जब यहाँ तक सभी प्रकार की दिक्कतें आप लोग का क्लियर है, तो इससे आगे अपन लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज का प्रकार। यहाँ देखिए अपना लोग हेडिंग बनाएंगे, त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार। कोई कुछ हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, सुन लो पहले त्रिभुज का प्रकार। तो देखिए त्रिभुज का जो प्रकार था, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। चलिए देखते हैं त्रिभुज का प्रकार। देखिए दोस्तों होता क्या है, आप किसी से पूछिएगा तो तुरंत बोल देगा कि त्रिभुज के टोटल 3 प्रकार है, लेकिन रियल में अगर आप देखिएगा तो त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होते हैं भुजा के आधार पर, दूसरा होता है कोण के आधार पर। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे त्रिभुज का प्रकार जो है 2 प्रकार कर लेंगे इस प्रकार से। पहला प्रकार कर लेंगे किसके आधार पे, भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे। दूसरा प्रकार करेंगे कोण के आधार पे। क्या करेंगे, कोण के आधार पे। यानी त्रिभुज का टोटल कितना प्रकार, त्रिभुज के टोटल 2 प्रकार। पहला पढ़ेंगे भुजा के आधार पर, दूसरा पढ़ेंगे कोण के आधार पर। तब पढ़ेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने भाग होते हैं, फिर कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे अपन लोग। तो ये सब चीज़ पढ़ने से पहले क्या करते हैं आप लोग, ये सब क्या कीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इससे आगे अभी हम आप लोग को बताते हैं। चलिए आप लोग लिख लीजिए। चलिए अभी आप लोग देखिए कि त्रिभुज के टोटल 2 टाइप्स थे। पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। आप लोग देख लिए। तो अब चलिए देखते हैं कि भुजा के आधार पे पहला नंबर जो आप लोग को लिखे हम, भुजा के आधार पे किसका प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार। चलिए इससे पहले जो बता, उसमें हम एक बात आप लोग को बताने के लिए भूल गए, बात बता देते हैं कि त्रिभुज का संकेत जो होता है, संकेत इस प्रकार से, यानी बड़ा बड़ा त्रिभुज बनाते हैं उसको एक छोटा सा एरिया इस प्रकार से दिखा देंगे कि ये हुआ क्या, त्रिभुज का संकेत। यानी बहुत बड़ा त्रिभुज हम जैसे अभी मान लिए यहाँ त्रिभुज लिखे, इतना बड़ा हम लिखना नहीं चाहते, एक छोटा से इस प्रकार से हम लिख देंगे तो मतलब यह इंडिकेट कर देता है, यानी यह किसको प्रदर्शित कर देता है, यह त्रिभुज को प्रदर्शित कर देता है। यानी यह क्या हुआ, त्रिभुज का संकेत हो गया। इस प्रकार से हम लोग बना देते थे, यह क्या हुआ, त्रिभुज का संकेत हो गया। चलिए अब देखते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज किस प्रकार है। टोटल 3 प्रकार है। पहला प्रकार होता है भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज। आप लोग पढ़े भी होंगे बहुत सारे छात्र, लेकिन हम जिस प्रकार से आप लोग को पढ़ा रहे ऐसे कहीं नहीं, पूरा यूट्यूब पे आप लोग ढूंढ के थक जाइएगा, ऐसा आप लोग को नहीं मिलेगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कि हाँ, पहले आप लोग पूरा पढ़िए तब पता चलेगा हाँ हम सही हैं कि कोई और सही है। पूरा पढ़ने के बाद आप लोग को पता चलेगा। ठीक, पहला क्या है, समबाहु त्रिभुज। ठीक, दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा देखिए क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। और बस भुजा के आधार पे टोटल त्रिभुज के 3 टाइप्स होते हैं। पहला समबाहु, दूसरा समद्विबाहु, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करें अपन लोग, तीनों त्रिभुज को जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है, विषमबाहु क्या होता है, बारी बारी से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं समबाहु त्रिभुज को कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज, अब देखिए यहाँ क्या किया, हम त्रिभुज का इस प्रकार से उसका संकेत लिख लिए, क्योंकि यह इंडिकेट किसको कर रहा है, त्रिभुज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए समबाहु देखिए, यहाँ देखिए नाम से स्पष्ट है समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु। देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे। सम्मिश्र होता है बराबर। एक प्रकार से कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज जो है 2 शब्द से मिलकर बना है। सम्मिश्र क्या होता है, समबाहु जो है 2 शब्द से मिलकर बना है, एक सम और दूसरा बाहु। सम्मिश्र होता है बराबर
और बाहु मीन्स होता है भुजा। बाहु मीन्स क्या होता है? भुजा। ठीक है, सम मीन्स बराबर हुआ, बाहु मीन्स भुजा हुआ। यानी क्या होगा? समबाहु, आगे क्या लगा हुआ? त्रिभुज। क्या लगा हुआ? त्रिभुज। यानी इसके आगे क्या है? लगा हुआ त्रिभुज। यानी एक ऐसा त्रिभुज होगा, एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसकी भुजा क्या होंगे? बराबर। सब भुजा बराबर होंगे। क्या होंगे? सब भुजा बराबर। क्या होंगे? ऐसा त्रिभुज होंगे जिसके सभी भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। इसका चलिए डिफिनेशन आप लोग को हम लिख देते हैं। ऐसा त्रिभुज, चलिए देख लेते हैं समबाहु त्रिभुज की डिफिनेशन। क्या लिखेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी देखिए इस प्रकार से होगा त्रिभुज। एक त्रिभुज होगा ए बी सी, इसका सब भुजा क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। यानी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजा क्या होंगे? बराबर। यानी कहने का मतलब हुआ, अर्थात कह सकते हैं अपन लोग कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा। यानी सभी भुजा इसके क्या होंगे? बराबर होंगे। चलिए ठीक। और साथ ही साथ देखिए ये क्या होता है? समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। और कोण का संकेत ये होता है, अगर इस प्रकार से अगर कोई दे दे, या किसका सिंबल होगा? कोण का सिंबल होगा। यानी कोण का क्या होगा? संकेत होगा। तो कोण ए बराबर होता है कोण बी का, और कोण बी बराबर होता है कोण सी का। यानी सभी कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं और सभी भुजा भी क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। किस त्रिभुज में? समबाहु त्रिभुज में। अब देखिए शुरू में आप लोग को बता दिए त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं। तो हर एक त्रिभुज में 3 कोण, 3 शीर्ष, 3 भुजा होंगे। इसलिए ये बात बार बार बोलने का जरूरी नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए। ये समबाहु त्रिभुज था। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपना लोग कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप लोग ये चीजें लिख लीजिए, स्टार्ट करिए। चलिए समबाहु अभी आप लोग पढ़ लिए। अब किसको पढ़ेंगे? अब समद्विबाहु को पढ़ेंगे। यानी समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? चलिए सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, लोग लिख लेते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज लिख लिए। आप देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज भी जो है, समद्विबाहु त्रिभुज, यह भी टोटल 3 शब्द से मिलकर बना है। एक सम, दूसरा द्वि, तीसरा बाहु। यानी समद्विबाहु त्रिभुज जो है यह टोटल 3 शब्द से मिलकर बना है। एक सम, दूसरा द्वि, तीसरा बाहु। यहाँ देखिए सम का अर्थ आप लोग को पहले ही बताए। सम का अर्थ क्या होता है? बराबर। द्वि का अर्थ होता है 2 और बाहु का अर्थ होता है भुजा। यानी इसमें क्या होगा? एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसका टोटल क्या होगा? 2 भुजा बराबर होगा। एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसका 2 भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। उसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ इस टाइप से होगा त्रिभुज। चलिए ये भुजा, ये भुजा, इसका हम बराबर ले लेते हैं। ए बी सी कर लिए। यानी इसका ए बी जितना बड़ा है उतना बड़ा ही क्या होगा? ए सी होगा। यानी अर्थात कह सकते हैं अपन लोग इस प्रकार से, ए बी बराबर क्या होगा? ए सी होगा। लेकिन बी सी क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। इसका ये हुआ कहने का मतलब। और ध्यान रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज का 2 भुजा बराबर होते हैं तो 2 कोण भी इसका क्या होगा? बराबर होगा। तो कौन सा 2 कोण बराबर होंगे? तो जो 2 भुजा बराबर हैं उसी दोनों भुजा के सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। यानी देखिए ये भुजा बराबर है तो इस कोण का सामने भुजा कोण सी और इस भुजा के सामने कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन अपन लोग यानी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या होता है? लिखेंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में 2 भुजाएं
आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए ये चीज़ आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए दोस्तों। अगर आप लोग को कहीं भी किसी प्रकार की समझने में दिक्कत हो तो वह दिक्कत का समस्या का समाधान करने के लिए हम हैं। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में उस समस्या को आप लोग लिख डालिएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग लिखिए। और साथ ही साथ अगर पढ़ाई पसंद आ रही हो, ये पसीना अगर आप लोग की पसीना की अगर आप लोग कीमत अगर आप लोग समझ रहे हो, ये पसीना आप लोगों के लिए बहा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, इस पढ़ाई से अगर आप लोग कुछ सीख रहे हैं तो जरूर आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी जिस भी बच्चा को यानी जिस भी छात्र छात्राओं को लगे हाँ ये चीज़ की आवश्यकता है तो वहाँ तक शेयर करके पहुँचाने का जिम्मेदारी किसका, आप लोगों का। तो ये चीज़ आप लोग लिखिए। फिर इससे आगे पढ़ेंगे विषमबाहु क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो 180 डिग्री होता है ये कैसे होता है, ये भी सिद्ध करेंगे, ये सिद्ध करेंगे। तो पहले आप लोग ये चीज़ लिखिए, धीरे धीरे क्या होगा वो आगे अपना लोग क्या जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे सब कुछ पढ़ते चले जाएंगे, ठीक। यानी आज एक तरह समझिए त्रिभुज की जो भी समस्या है लगभग खत्म करके छोड़ेंगे। एक क्लास और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन आज एक क्लास जरूर त्रिभुज का आधा आप लोग को हम खत्म करके छोड़ेंगे। तो ये चीज़ आप लोग लिखिए। चलिए दोस्तों, अभी आप लोग पढ़े समबाहु त्रिभुज पढ़ लिए, समद्विबाहु पढ़ लिए। अब बारी किसकी है, विषम बाहु की, यानी जिस त्रिभुज की इंतजार थी उस त्रिभुज का इंतजार गया। इंतजार किसका था, इंतजार क्या रहेगा, विषम बाहु पढ़ना है। यानी 3 नंबर में देखिए क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तो चलिए देखते हैं विषम बाहु क्या होता है। देखिए विषम बाहु लिखते हैं आप इस प्रकार से, विषम बाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिए विषम बाहु देखिए यहाँ टोटल 2 शब्द से मिलकर बना है, एक विषम दूसरा बाहु। विषम से अपना लोग याद रखेंगे भिन्न भिन्न या अलग अलग, भिन्न भिन्न या अलग अलग याद रखेंगे। विषम का अर्थ क्या समझे अपना लोग, भिन्न भिन्न समझेंगे या नहीं तो अलग अलग। बाहु का अर्थ आप लोग जान रहे क्या होता है, भुजा। क्या होगा, भुजा। तो चलिए देखते हैं इसका नाम से किस प्रकार से अपना लोग डिफिनेशन यानी परिभाषा तैयार करते हैं। तो बोलेंगे ऐसा त्रिभुज, क्या बोलेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजा क्या हो, अलग अलग हो। क्या हो, अलग अलग हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विषमबाहु त्रिभुज की जो भुजाएं होती है ये भुजाएं आपस में बराबर नहीं होगी, यानी एक भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। सभी भुजा क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, यानी अलग अलग होंगे। यानी इस प्रकार से होगा, जिसे मान लीजिए त्रिभुज बना लिए हम, तो त्रिभुज का नाम दे दिए ए बी सी। यानी ये जितना बड़ा है ना तो ये उसके बराबर होगा ना ही ये, यानी इस तीनों भुजा को मापिएगा तो भुजा की माप क्या आएगी, अलग अलग आएगी। क्या आएगी, अलग अलग आएगी। तो इस प्रकार के त्रिभुज को बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो चलिए समझ गए, इसका डिफिनेशन देखते हैं। बोलेंगे ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर, सभी भुजाएं क्या हो, आपस में भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं और दे भी दीजिए तो कोई बात नहीं, आपस में बराबर नहीं हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। चलिए ये चीज आप लोग देख लिए, समझ गए होंगे, किसी पर दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये था भुजा के आधार पर। अब इसके बाद पढ़ेंगे पर लोग किस चीज के आधार पे, कोण के आधार पे। तो चलिए हम क्या करते हैं, बोर्ड को साफ करते हैं और लिखते हैं कि कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तब तक आप लोग ये चीजें लिख लीजिए। चलिए अभी आप लोग पढ़े भुजा के आधार पर टोटल त्रिभुज के 3 टाइप्स, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो चलिए लिखते हैं, हेडिंग देते हैं यहाँ पे,
कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। चलिए देखिए, जिस प्रकार से भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार थे, ठीक उसी प्रकार से कोण के आधार पर भी टोटल त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। पहला पढ़ेंगे अपना लोग न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा पढ़ेंगे अपना लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और तीसरा पढ़ेंगे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। बांध दो उसको। चलो, ये टोटल कोण के आधार पे है, यानी न्यून कोण क्या होता है त्रिभुज, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। यानी अब इस तीनों त्रिभुज को क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे न्यून कोण त्रिभुज को, न्यून कोण त्रिभुज को। चलिए देखते हैं न्यून कोण क्या होता है। देखिए, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर क्या होगा कि एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसका कोण, ये कोण होता कोण, यानी चलिए ABC क्या है, एक त्रिभुज है। ये कोण का जो मान होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा। क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा। किसका मान, अगर ये कोण को, चलिए हम इस कोण को एक्स इंडिकेट कर लीजिए, कोण सबको, सभी कोण चलिए एक्स इंडिकेट कर लेते हैं। ऐसे आप लोग एक्स कहिएगा, सभी कोण बराबर नहीं। चलिए ये कोण मतलब मान लेते हैं, कोई किसी भी कोण के बारे में बात करेंगे, यानी ये सब कोण जो होगा, ये सब कोण को चलिए हम क्या करते हैं, एक्स से मान लीजिए इंडिकेट करते हैं। तो 0 डिग्री से बड़ा होगा ये कोण जो है, एक्स 0 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, 90 डिग्री से होगा। यानी कहने का मतलब हुआ ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोण का जो मान होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा। अगर ऐसा त्रिभुज अगर आप लोग को दिख जाए जिस त्रिभुज का तीनों कोण का वैल्यू 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो, तो उस त्रिभुज को बोलेंगे कौन सा त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। तो इसका डिफिनेशन इस प्रकार से लिखेंगे कि ऐसा त्रिभुज, त्रिभुज जिसके कोणों का मान, कोणों का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है न्यून कोण त्रिभुज में, समझ गए। चलिए न्यून कोण के बाद देखते हैं समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज क्या होगा, इसमें एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। समकोण कहने का मतलब हुआ कि 90 डिग्री। एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। टोटल त्रिभुज का तीनों कोण का योग तो 180 होता है। 180 में ये हो गया 90 डिग्री, तो ये दोनों मिला क्या होगा 90, तो यानी ये दोनों क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। क्या होंगे, न्यून कोण। यानी 90 से छोटा छोटा होगा, हो सकता है 60 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 45 भी हो सकता है, यानी न्यून कोण होगा। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण यानी 90 डिग्री, शेष दोनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तो इस तरह के त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। इसके लिए चित्र आप लोग ये बना लीजिएगा, ABC, यानी कोण B बराबर क्या है, 90 डिग्री है, और ये कोण A और कोण C क्या होंगे, दोनों न्यून कोण होंगे। क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। चलिए इसका डिफिनेशन अपन लोग देख लेते हैं, यानी समकोण त्रिभुज का इसका डिफिनेशन लिखेंगे। ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, एक कोण क्या होंगे 90 डिग्री, तथा शेष दोनों कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं।
ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस समकोण त्रिभुज के लिए चित्र ये वाला बना लीजिएगा, न्यून कोण के लिए ये वाला बना लीजिएगा। न्यून कोण का डिफिनेशन ये रहा और समकोण त्रिभुज का डिफिनेशन ये रहा। यहाँ तक साथियों आप लोग को किसी प्रकार का समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग वीडियो पूरा देख रहे होंगे तो समझ में हर एक चीज़ें आ जाएगी। तो आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, लाइक कमेंट तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि इतना तो जब आप लोग के लिए इतना हम कर सकते तो आप लोग इतना जरूर कर सकते हैं। चलिए इसको हम साफ करते हैं, उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज को जानते हैं। लिख लीजिए आप लोग पहले। चलिए देखते हैं आप अधिक कोण त्रिभुज। किसको देखेंगे अपना लोग? अधिक कोण त्रिभुज को। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। चलिए इसको देखते हैं क्या कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज क्या, देखिए इस प्रकार का त्रिभुज होता है। इसमें क्या होगा, ऐसा त्रिभुज होगा जिसका एक कोण क्या होता है, अधिक कोण। अधिक कोण कहने का मतलब हुआ इसका जो कोण होगा, मान लीजिए कोण को अगर हम एस से इंडिकेट कर ले तो 90 से बड़ा होता है इसका मान, और छोटा किससे होता है, 180 से छोटा। यानी ये कोण क्या होंगे, 90 से बड़ा होंगे, 180 से छोटा होगा। और ये दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। एक कोण क्या होगा, 90 से बड़ा होगा, शेष दोनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। यानी वह क्या होगा, 0 से बड़ा, 90 से छोटा होगा। इस तरह के त्रिभुज को क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। और साथ ही साथ याद रखिएगा, हम तो बोलते हैं 0 से बड़ा 90 से छोटा, ऐसा न ऐसा कर दीजिएगा 0 से बड़ा 90 से छोटा। तो सर बोले ऐसा कर दीजिएगा, कुछ लिख दीजिएगा मान, पता चलेगा तीनों को जोड़ने के बाद पता चला 90 से 180 क्या हो गया ज़्यादा, तब तो गलत हो जाएगा। यह तीनों कोण का देखिए, ये तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा ही होगा, लेकिन इस दोनों कोण का मान फिर इसी हिसाब से रखिएगा या इसी हिसाब से आएगा, ताकि फिर तीनों को जोड़िएगा कितना पूरेगा, 180 ही पूरेगा। ठीक, चलिए तो ये चीज समझ गए। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, एक कोण अधिक कोण। अधिक कोण कहने का मतलब 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। यानी अगर इसका नाम दे दें हम ए बी सी, तो कोण बी जो है, यानी कोण बी बराबर क्या होगा, ये चीज लिख सकते हैं, बी बराबर कंडीशन, कोण बी बराबर कंडीशन ये होगा। और कोण ए एंड कोण सी क्या होंगे, न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण होगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब इसका परिभाषा जानते हैं। अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या बोलेंगे, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, उस त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को किसी प्रकार समझने में दिक्कत हो तो कमेंट से जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, ये चीज लिखिए। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अब ये पढ़ ले ना। चलिए दूसरा वीडियो बना लेंगे। तो यहाँ तक चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं। तो अभी तक देखिए आप लोग क्या से पढ़े, उसका थोड़ा हम क्या करते हैं, मतलब रिवाइज लेते हैं। पहला पढ़े त्रिभुज क्या हुआ, एक ऐसा ज्यामितीय आकृति था जो 3 भुजा से बंद था, उसमें 3 शीर्ष था, 3 कोण था, 3 भुजा था, तो उसको क्या बोले थे, त्रिभुज बोले थे। उसके बाद पढ़े त्रिभुज का टोटल 2 टाइप्स, एक पढ़े भुजा के आधार पर, दूसरा पढ़े कोण के आधार पर। फिर भुजा के आधार पढ़े टोटल 3, एक समबाहु पढ़े, दूसरा क्या पढ़े, समद्विबाहु पढ़े, तीसरा पढ़े हम कौन सी, विषम बाहु। कौन सी पढ़े, विषम बाहु पढ़े। फिर उसके बाद क्या पढ़े, कोण के आधार पर टोटल त्रिभुज का 3 टाइप्स, एक पढ़े कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा क्या पढ़े, समकोण त्रिभुज, और तीसरा पढ़े कौन सी, विषम कोण नहीं, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज पढ़े, अधिक कोण त्रिभुज पढ़े। यानी इन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या किए हैं, पढ़े हैं। तो यहाँ तक जो पढ़ाए हैं, यहाँ तक अगर आप लोग किसी बार समझने में दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। वरना दोस्तों समझ में आया हो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी आपके सगे संबंधी जिस किसी को भी लगे इस चीज़ों की ज़रूरत है तो वहाँ तक शेयर करके पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।